इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों आप सबको हबीब ताज का सलाम। नाजरीन, मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा कि अख्तर लावा साहब को लेकर और काशिफ ज़मीर साहब को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त बातें की जा रही हैं। इनके इख्तलाफात आपस में बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। काशिफ ज़मीर साहब भी इंटरव्यू दे रहे हैं और अख्तर लावा साहब भी दे रहे हैं, और जिससे जितना ज़्यादा हो सकता है एक दूसरे के मुखालिफ वो बात कर रहे हैं। मेरे साथ अरहम साहब मौजूद हैं, जो कि एक एंकर के तौर पर इस वक्त काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी रोड शो भी कर रहे होते हैं और बड़ी अच्छी पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, और सन न्यूज़ के ऊपर ये पॉडकास्ट करते हैं। पहले इन्होंने अख्तर लावा साहब का इंटरव्यू किया, फिर इसके बाद इन्होंने काशिफ ज़मीर साहब का इंटरव्यू किया। अब हुआ उसके अंदर ये कि अख्तर लावा साहब ने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने कहा कि जो एंकर है जिसको मैंने इंटरव्यू दिया है, ये वन साइड होकर बात कर रहा है, मतलब काशिफ ज़मीर की साइड ले रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं अरहम भाई, आइए इनसे जानते हैं क्या वन साइड होकर साइड ली गई या फिर मुंह से कुछ बातें निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरहम भाई, आप सही बताइएगा, काशिफ ज़मीर के साथ आपका क्या रिलेशन है? काशिफ ज़मीर के साथ मेरा रिलेशन ये है कि जब मैं सन न्यूज़ के ऊपर नया गया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद एक ईद शो देखा हो मेरा, बिल्कुल, जिसके अंदर काशिफ ज़मीर साहब रजब भट्ट के बारे में बात कर रहे थे, और वो क्लिप्स काफ़ी ज़्यादा वायरल थे उसमें। हाँ जी बिल्कुल। उसके अंदर शहजाद डोगर थे, रेहान मलिक थे उसके अंदर मियाँ काशिफ ज़मीर थे, अवैस डोगर थे, मियाँ नदीम साहब थे। अब काशिफ ज़मीर से मेरा ताल्लुक़ हुआ वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तब से लेकर अब तक मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि काशिफ ज़मीर ज़माने के साथ कैसा है कैसा नहीं है इससे मेरा ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। काशिफ ज़मीर मेरे साथ अच्छा है, बिल्कुल, और मेरा कोई इससे फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं है मुझे, ठीक है। काशिफ ने आज तक मैंने काशिफ से कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं लिया, ना उसने कोई मेरे से बेनिफिट लिया, लेकिन वो बंदा जब मुझसे मिलता है ना आके, तो हबीब वो बहुत मोहब्बत से मिलता है। उसके मिलने के अंदर गर्मजोशी है, ठीक है। उसका जफ़ी डालने का अंदाज़ बड़ा कमाल का है, फील होता है आपको कि यार ये दिल से मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी उस मोहब्बत वाला लहजा जो उसका मेरे लिए है, वो देखकर मेरे से उसकी दोस्ती बढ़ गई, ठीक है। और कोई इस तरह नहीं बढ़ी, आपको लग रहा है कि आपके साथ मुखलिस है, आपके मुखलिस है मेरे साथ, एग्जैक्टली मेरे साथ मुखलिस है। ज़माने के साथ कैसा भी हो, देखिए मैं लोगों के क्लेम्स को नहीं झुठलाता, और इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोगों के साथ जैसा भी हो, क्योंकि आपके साथ अगला बंदा। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो तुम मुझसे बात करते हो ना कि लोगों के साथ कैसा है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर भी हम गलत हैं, ठीक है। काशिफ ज़मीर ने माजी में गलतियाँ की हैं, ठीक है, और काशिफ ज़मीर अब उन पर काशिफ भाई नादिम हैं। काशिफ भाई ने आपको, मेरा ख्याल है काशिफ भाई को कोई रिसेंट ऐसा कोई स्कैंडल आपके सामने नहीं आया होगा, बिल्कुल, अब बनिस्बत इसके कि वो सीसीडी की जानिब से उठाए गए थे, उसके अलावा कोई स्कैंडल उनका नहीं आया आपके सामने, ठीक है। तो एक बंदा जो कि हिदायत के रास्ते पर आ रहा है, ठीक है, आप उसको, हम कहते हैं ना दीन इस्लाम जब नाफिज किया गया ना तो मोहब्बत से किया गया, ठीक है। अगर एक बंदा हिदायत के रास्ते की तरफ आ रहा है तो आप उसको कॉन्टीन्यूसली बैश करो, बुरा भला कहो, तो वो पता क्या कहेगा, वो कहेगा यार मैं आवाम को एकदम ही सुन रहे हैं उद्दम ही सुन रहे हैं, तो फिर मैं क्या हूँ आवाम, ठीक है, ठीक है। काशिफ ज़मीर मेरे साथ मुखलिस है और मैं इसलिए उसकी इज़्ज़त करता हूँ। मेरी कोई रोज़ की मुलाकात नहीं है काशिफ ज़मीर से, सिर्फ शोज़ के ऊपर होती है, लेकिन जब जब मिलता है अच्छे तरीके से मिलता है। अच्छा अरहम भाई, मैंने अख्तर लावा साहब का इंटरव्यू किया, आप तक भी पहुंचा? जी बिल्कुल पहुंचा। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि एक तो इसको वन साइड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए था। वो अभी आपने क्लियर कर दिया कि आपने, अभी और क्लियर करता हूँ, मैंने साइड नहीं ली, ठीक है। सुनो, मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं, मुझे मेरे किसी प्रोग्राम का एक भी क्लिप उठाकर दिखा दें आप, जिसके अंदर पॉडकास्ट का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अख्तर लावा के खिलाफ बात की हो, ठीक है, ठीक है, देखा है? नहीं, सिर्फ वो वीडियो ही है, एक वीडियो है। अब वीडियो की हकीकत भी बताता हूँ। अभी अख्तर लावा ने रजब भट्ट के बारे में बात की, मैंने अख्तर लावा को सपोर्ट किया उस बात में, क्योंकि वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, मोतबर है मेरे, मुहज़्ज़ब है मेरे लिए। वो वीडियो बहुत वायरल गई, लावा साहब की वीडियोज़ काशिफ ज़मीर से ज़्यादा वायरल हुई, बिल्कुल, ठीक है। जो बात वो सही कर रहे थे मैं उस पर सेकंड कर रहा था। गंद कहाँ से होना स्टार्ट हुआ है, मियाँ काशिफ ज़मीर को मैं अख्तर लावा साहब से पहले का इंगेज कर रहा था। मियाँ साहब के पास पिछले वीक में टाइम नहीं था, अच्छा, ठीक है। मैं आपको, अगर आप कहते हो ना तो मैं अभी आपको सारे प्रूफ्स भी दिखाते तो इस चीज़ के, ठीक है। मियाँ साहब को
मैं बहुत पहले से लाइन अप कर रहा था, 1-1.5 हफ्ते से मैं उनको लाइन अप कर रहा था। उनके कुछ स्केड्यूल्स ऐसे थे कि टाइम मिल नहीं रहा था, तो मैंने अख्तर लावा साहब को कॉल की और अख्तर भाई को मैंने कहा अख्तर भाई कल आपका इंटरव्यू करना है। अख्तर भाई ने मुझसे कहा कल मुझे पता नहीं, मैं पता नहीं हूँ लाहौर में ना हूँ, आप आज ही कर लें। अच्छा। मैंने उसी टाइम गाड़ी भिजवाई 7 साढ़े 7 बजे और 8 साढ़े 8 बजे मैंने उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया। सवाल मेरा अख्तर लावा से क्या था, ठीक, मैंने उनसे सवाल ये किया कि अख्तर भाई सीसीडी ने जो काशिफ ज़मीर के साथ किया वो ठीक किया। अब मेरा सवाल एक जर्नलिस्टिक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं कहा उन्होंने गलत किया। सीसीडी ने जो किया काशिफ ज़मीर भी कहता है कि उन्होंने ठीक किया, ठीक है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई है वो ठीक वायरल हुई नहीं वायरल हुई ये उनका अपना स्टांस हो सकता है, मैं इसके ऊपर कोई कॉमेंट नहीं दूंगा। लेकिन डाला कल्चर जो वो काशिफ ज़मीर कर रहा था उसके ऊपर से खुद भी माजरत की है। अब लावा साहब ने मेरे इस सवाल के बाद पहले कहा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा, I'm okay with that, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरी बात पे मैंने काशिफ ज़मीर के सोने का सवाल नहीं किया। आपने सवाल ये नहीं किया, नहीं सोने किया, वाला नहीं किया, गोल्ड वाला सवाल नहीं किया। मेरा प्रोग्राम का पॉडकास्ट उठाइएगा, उसको सुनिएगा आप लोग, मैंने गोल्ड का सवाल नहीं किया। काशिफ ज़मीर ने कहा उधर सोना शोशा, अख्तर लावा ने कहा उधर सोना शोशा फलां टीम, ठीक है। ये अख्तर लावा साहब ने अपनी तरफ से, अख्तर लावा साहब ने सीसीडी वाले अपनी तरफ से, तो मैं खैर उनको नहीं कहूँगा, वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, उनको पूरा राइट है देने का, उन्होंने दे दिया। उसके बाद जब मियाँ साहब तक वो क्लिप पहुंच गया था, मियाँ साहब अगले ही दिन मेरे पास पॉडकास्ट पे आए। अच्छा, ठीक है, मैंने उनको दावत दी, मैंने उनको बुलाया। अब मियाँ साहब ने उस चीज़ के ऊपर कहा कि जी लावा साहब को ये वाली बात नहीं करनी चाहिए थी कि मेरा सोना नकली है, फलां है, ढींग है। इन दोनों की आपस के अंदर कोई चपकलिश चली, जिसके बाद मियाँ से पहले इनके मामला सब कुछ ठीक था, बिल्कुल ठीक थे, ठीक है, ठीक है। अख्तर लावा साहब की स्टेटमेंट से इनिशिएटिव लिया गया, ठीक है। उसके बाद मामलात बढ़ गए। होता क्या है कि हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं विकी भट्टी भाई। अच्छा, विकी भट्टी अपनी ज़ात से बहुत अच्छा आदमी है, ठीक है, अख्तर लावा साहब के साथ होते हैं, लेकिन विकी भाई आप बहुत अच्छे आदमी, मैं विकी भाई से मिला भी हूँ। उस बंदे के अंदर ना चीज़ों को इनिशिएट करने की आदत नहीं है, ठीक है। वो बंदा चीज़ों में पानी डालता है, कहता है यार सुलह करो, ख़त्म करो, मतलब चीज़ें कवर हो जाए। विकी भाई ने अख्तर लावा को बोला कि आप कॉल करके काशिफ ज़मीर से माजरत करें, ठीक है। बिल्कुल। अख्तर लावा ने काशिफ ज़मीर को कॉल की और आप इत्तफाक देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अपने रब को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मुझे कोई इल्म नहीं था कि अख्तर लावा का कॉल आने लगा। प्रोग्राम के दौरान कॉल आया। कॉल काशिफ ने नहीं की? नहीं, लावा साहब की कॉल आई। लावा साहब की कॉल आई है, विकी भट्टी की कॉल आई है। ये हो सकता है ये पहले प्लान हो कि इंटरव्यू के दौरान कॉल्स की जाएगी? मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो चीज़ प्लान थी नहीं। ठीक है, जिस तरह वो आपको लग रहा है ना, देखो प्लान नहीं हुआ। अब सहाफ़त पे इतना टाइम हो गया कि पता लग जाता क्या चीज़ प्री प्लान है। ठीक है, ठीक है। विकी भट्टी साहब ने कॉल की, विकी भट्टी साहब ने कॉन्फ्रेंस भी लिया लावा साहब को, और इन दोनों की आपस में माजत तलाजत हो गई। अब वो प्रोग्राम के ऊपर एक चीज़ रिकॉर्ड हो गई है। अब जब रिकॉर्ड हो गई तो देखें, मैंने अख्तर लावा साहब का एक एक क्लिप चलवाया दफ्तर में, ठीक, एक एक क्लिप चलवाया। उन्होंने रजब भट्ट के बारे में जो बात की, उन्होंने रजब भट्ट के घर वालों के बारे में जो बात की, जो मिस्टर पतलू के बारे में की, एक एक चीज़ चलवाई है मैंने, ठीक है। और आप मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर सुने, वो पूरा पॉडकास्ट सुने, तो मैंने उसके अंदर बार बार ये कहा है कि अख्तर लावा अपनी ज़ात से एक अच्छा आदमी है। मैंने बार बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके सामने, उनके लिए, ठीक है, ठीक है। नहीं किया तो लावा साहब मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मैंने किया या नहीं किया। अच्छा, अब वो फ़ोन कॉल वाला क्लिप चल जाता है। अच्छा, अख्तर लावा को उस फ़ोन कॉल के बाद पॉजिटिव रिस्पांस मिला, लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर पसंद किया उस चीज़ को कि यार ये बड़े दिल का बंदा है, इसने माजरत कर ली है। अच्छा, लावा साहब इग्नाइट कर गए इस बात पे। उन्होंने कहा जी मेरा कॉल क्यों चला। कॉल चलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर हर बंदे के साथ खड़े होकर वीडियोस बनाना स्टार्ट की। ठीक है। हबीब, माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है छोटा होता है, मुझे बताओ? बड़ा होता है। बड़ा होता है, मेरे नबी का दर्स है। आपने माजरत कर ली, लोगों ने वो चीज़ देख ली, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, फिर आप क्यों कीचड़ उछालने पे आए? मेरा सवाल उनसे ये है। बिल्कुल, ठीक है। काशिफ ज़मीर ने उनके वालिद के बारे में बात की। मैं ये नहीं कह रहा कि काशिफ ज़मीर को करनी चाहिए थी, काशिफ ज़मीर थोड़े हार्श हो गए थे इन बातों में, ठीक है, गुस्से में, मतलब उनको लगा कि अब रिप्लाई देना चाहिए, लेकिन लावा साहब एक्सट्रीम हार्श हो गए। आपने उनकी पहली वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने कहा इसकी माँ ये, इसकी माँ वो, फलां ढींग, गालियाँ भाई उन्होंने हर बंदे को कहा, सीधी सीधी गालियाँ। अब आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बीइंग अ मुअज़्ज़िज़ इंसान, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ, गालियाँ मुझे भी आती हैं, मैं यहाँ पे बैठ के ऑन कैमरा गालियाँ दूंगा, ये लोग मुझे देखना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्टली दैट्स द थिंग। और बहुत सारे फॉलोअर आपके कम होंगे। बिल्कुल यही बात है ना मेरी जान, यही तो बात है। अख्तर लावा साहब का जो इमेज हम लोगों तक पहुंचा है ना,
वो उनका एक स्टाइल पसंद किया जाता है। स्टाइल यार मुझे खुद बड़ा पसंद है, मतलब मेरे घर वाले, जब मैं उनका इंटरव्यू करके आया हूँ तो मेरे घर वाले मुझसे कह रहे थे, कहते यार एक शाउट आउट वीडियो हमारे लिए बनवा लेते। जो बात है, ठीक है, वो थोड़े हार्श हुए, उनका हार्श होना गलत था। उनके हार्श होने के बाद क्या होता है कि मियाँ काशिफ ज़मीर को मैं अगेन पॉडकास्ट पे इनवाइट करता हूँ। ठीक है। इनवाइट मैं यूँ करता हूँ कि मियाँ साहब ज़रा गुस्से में थे, क्योंकि मियाँ साहब के बारे में जो स्टेटमेंट्स अख्तर लावा ने, आपने एक चीज़ नोटिस किया, मियाँ काशिफ ज़मीर ने अपने टिकटॉक पे कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। नहीं। ठीक है, ठीक है। वो वीडियो उन्होंने एक अपलोड किया है। कब अपलोड किया है? जब अख्तर लावा साहब ने को 200 वीडियो चाड़ दी। जब ठीक है, इंटरव्यू बार 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 आप एक चीज़ बार बार कर रहे हो, मतलब आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो उसको। फिर क्या होता है कि भाई मियाँ साहब मेरे पास दोबारा पॉडकास्ट पे आते हैं और उनके साथ होते हैं आज़म करामत खोकर, ठीक है, और चौधरी शबीर गुजर। चौधरी शबीर गुजर का क्या मैटर है क्या नहीं है लावा साहब के साथ, मैंने उनकी फाइल्स पढ़ी हैं सारी, ठीक जो वो लेकर आए थे। उन फाइल्स के अकॉर्डिंग वो लोग सन 2001-2 से उस जगह के मालिक हैं। लावा साहब अगर ये बात कहते हैं ना कि शबीर गुजर ने गलत किया उनके साथ, तो लावा साहब मैं हाजिर हूँ, आप मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, अगर आप ठीक हैं आपके लिए आवाज़ मैं उठाऊँगा। ठीक है। ऑन कैमरा मैंने ये वाली बात कर दी। मुझे बहुत लोग देखते हैं, मेरा पॉडकास्ट बहुत वायरल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके लिए बात करूँगा। अरहम भैया, आपको अख्तर लावा साहब की तरफ से थ्रेट भी किया गया? मुझे थ्रेट किया गया, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अख्तर लावा की तरफ से किया गया। ठीक है। मुझे उनका नाम लेकर थ्रेट किया गया। अब देखो ये मीडिया है, बहुत सारे लोग अपनी अपनी जेबें गर्म करने के लिए, अपना एंजॉयमेंट करने के लिए भी कॉल्स कर सकते हैं। मेरा नंबर टिकटॉक के ऊपर पब्लिक है, बिजनेस क्यूरीज की वजह से मुझे एक कॉल आता है, वो कॉल हो सकता है अख्तर लावा के किसी फ़ैन की तरफ से। ठीक है। ठीक है, मतलब आप ये बात नहीं कहते कि अख्तर लावा ने थ्रेट किया, मैं ये बात नहीं करता। ठीक है। उनके किसी फ़ैन की तरफ से करवाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ये भी थी कि उन्होंने करवाया। देखो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने चीज़ का हर पहलू सोचना है मेरे। ठीक है, ये नंबर है, ठीक है। ठीक है। इस नंबर से मुझे पहला कॉल कितने बजे आया? 9:31 दूसरा कितने बजे आया? 30। और तीसरा जो मैंने उठाया कितने बजे आया? ठीक है, 9:54 पे। 9:54 पे आ गया। ठीक है, मतलब पहले अटेंड नहीं किया आपने? मैंने अटेंड नहीं की पहले कॉल। ठीक है। उसके बाद मैंने देखेंगे कितनी कॉल्स करी हैं इस नंबर के ऊपर बैक टू बैक, मेरा नंबर पिक नहीं हुआ। हबीब होता ही है कि मुझे एक बंदा कॉल करता है 2 मज़ीद बंदों के साथ। मैंने कॉल उठाई, मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, आरजे अरहम बात कर रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, कैसे हैं आप? मैंने कहा अल्लाह का करम, आप बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मेरा लहजा, तुमने भी मेरे से कॉल पे बात की, मैं सबसे पहले हर इंसान से कॉल उठा के यही पूछता हूँ मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यार तुमने वो, हमने कुछ नहीं, आप उसने मुझे गालियाँ दी ऐसी जो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको बीप लगानी पड़ जाएगी। ठीक है, वो मुझे कॉल करके कहता है कि जी आपकी माँ का ये, तो आपकी माँ का वो, तो आपकी माँ का फलाना, और आपने काशिफ ज़मीर दगड़ दल्ले के साथ मिलके मुर्शद अख्तर लावा को बदनाम करने के लिए प्रोग्राम किया। अगली जो गोली है ना वो तुम्हारे मत्थे में है। ये कॉल पे कर रहा, कॉल पे कह के उसने फ़ोन कर दिया बंद। आईफोन है, इसके ऊपर कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकता। यार मैं बड़ा सरप्राइज था। ठीक है, पहले तो मुझे समझ नहीं आई इसने कहा क्या है, किया क्या है। अच्छा कोइंसिडेंस हो सकता है उससे, कुछ नींद में भी थे थोड़े। मैं नींद में था, मुझे नहीं समझ में आया मेरे साथ क्या हुआ है यार। मैं उस दिन एक इवेंट होस्ट करके आया था, आई वाज स्लीपिंग। भाई कॉल आने के बाद मैं अपने बॉस से मशवरा करता हूँ कि मैं क्या करूँ। मुझे एक डॉक्यूमेंट चाहिए था। मैं थाने जाता हूँ, थाना गुलशन रावी, वहाँ जाकर SHO शर्जील भट्ट साहब के साथ मेरी मुलाकात होती है। मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ जिसके अंदर मैं बाकायदा ये चीज़ मेंशन करवाता हूँ कि मुझे अख्तर लावा का नाम लेकर थ्रेट किया गया है एक फ़ोन कॉल के ऊपर। अख्तर लावा साहब का नाम लेकर थ्रेट किया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि अख्तर लावा ने थ्रेट किया। ये उसकी एप्लीकेशन की स्लिप है जो मुझे IO अलॉट हुआ, तफ्तीशी अलॉट हुआ, किस बंदे ने क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कितने बजे मुझे कॉल आता है? 9:32 पे आता है पहला। ठीक है, 9:32 पे पहला, 9:54 पे दूसरा। जाकर मेरी बात होती है और किस टाइम के ऊपर इसको स्लिप लगती है? ये कितना क्या टाइम बनता है? 11:12। ठीक है। ठीक है, 11:12 के ऊपर स्लिप लगती है। QR कोड लगा हुआ यूएस के अंदर। मुझे अपनी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है, बिल्कुल, उसके लिए मैंने ये चीज़ करवाई। अच्छा असल में बात तो ये है कि आपने तो वीडियो बनाई है ना उसके बारे में, टिकटॉक के ऊपर आपकी वीडियो मौजूद है। मैं बता रहा हूँ, उसको अब एड्रेस करते हैं। मेरे टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो मज़ीद लगी हुई है, वो देखिए आप में से किसी ने नहीं देखी तो मैं दिखा देता हूँ। असल में ना लांछन उड़ाना बहुत आसान है। मेरे दफ्तर कोई भी आए ना,
मैं उसके साथ वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ एक मेमोरी के तौर पे टिकटॉक पे। लावा साहब हैं, बिल्कुल उनके साथ लगी हुई है, लगी हुई है। ठीक है। वो बात कर रहे हैं, मैं सर हिला रहा हूँ, जफा डाल के खड़ा हूँ, ये नजर नहीं आई आप लोगों को? काशिफ ज़मीर के साथ जो मैं खड़ा हुआ हूँ वो वीडियो मैंने अब प्राइवेट की है क्योंकि चीज़ें इनिशिएट हो रही थी ज़्यादा, ठीक है। और मैं एक अच्छा गुडविल का जेस्चर देना चाहता था क्योंकि मैं इन दोनों की सुलह करवाना चाहता हूँ। अब आवाम कहेगी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो एक बात याद रखना, मैं कुछ गलत करूँगा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करो। ठीक। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने अभी तक कुछ गलत किया नहीं है। एक वीडियो और है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं ये डाउट ना रहे कि अरहम भाई कोई चीज़ दिखा नहीं रहे, आप मुझसे बाद में कहो कि अरहम भाई ये वाली वीडियो आई है हमारे सामने, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं बात करता हूँ हक सच की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जहाँ मेरी गलती होगी मुझे वो माननी भी आती है। एक ये वीडियो लगी, ठीक है, अब इसके अंदर देखना, अब इसके अंदर मैं बोलूँगा और क्या बोलूँगा। ठीक है। मैंने कहा बात करते हैं फैक्ट्स के साथ। यहाँ बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने क्या गलत बोला? अच्छा, ये सारा कुछ हुआ, अब बात ये है कि नट्टा दा बाल ऐसे वर्ड आपके बारे में बोले गए यार लेट मी लाफ फर्स्ट। और आपने सोना भी कहीं, वो कह रहा था कि आपने अंगूठी लेकर भी चेक की है दांतों के साथ, तो ये क्या सीन था सारा? यार मेरी बात सुनो, मेरा ताल्लुक सुनार घराने से है, मेरे घराने के अंदर आधे से ज़्यादा लोग मिलिट्री से हैं और मेरा ताल्लुक सुनार बिरादरी से है सारा। ठीक है। ठीक है, जब आप गोल्ड परचेज करते हो ना किसी ऑथेंटिक जगह से, तो मेरी जान अंगूठी के नीचे ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने ये अंगूठी पहनी हुई है, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। अंगूठी के नीचे ना, अबे आ जा बाहर, सालों बाद ही उतार भाई, मैं उतारता कम हूँ। अच्छा, ये प्लैटिनियम के अंदर बनी हुई है, CVD है, लोग अमूमन कहते हैं महंगी अंगूठी पहनने का शोशा मारता है, 25-30 हज़ार रुपये की अंगूठी है यार, बस यही है मेरा। हाँ, अंगूठी के अंदर ना, हाँ। जो गोल्ड की होगी उसके यहाँ पर ना मेरी जान एक स्टैंप होता है, ठीक है। अगर वो ARY का गोल्ड है तो ARY का, साथ जिस दुकान का है उसका, ठीक है, ये ज्वेलर्स आपको मुझसे बेहतर बताएंगे। स्विस का है तो उसका, स्विस ARY, ये दो तरह के सोने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बिकते हैं, इनके रेट के अंदर 600 से 700 रुपये का फ़र्क होता है लोकल गोल्ड से, ठीक है। ठीक है। स्विस और ARY की स्टैंप होती है, अगर स्टैंप है तो गोल्ड ओरिजिनल है। काशिफ ज़मीर की अंगूठी के नीचे स्टैंप थी, अंगूठी के ऊपर स्टैंप थी। तो जो मैं ये नहीं कहता मैंने चेनें और ब्रेसलेट चेक नहीं जो की, चीज़ें गले में थी वो मैंने चेक नहीं की, अंगूठी के नीचे उसके स्टैंप, बारे में कोई राय नहीं। उसके बारे में मैं कोई राय नहीं दूंगा, वो असली भी हो सकती हैं। आप अख्तर लावा साहब को लास्ट पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? लावा साहब, बात ऐसी है कि आपको ये गिला है ना कि मैंने काशिफ ज़मीर की साइड लिया है या मैंने उसको भाई कहा है, मैंने उसकी साइड नहीं ली, मैंने उसको भाई ज़रूर कहा है। आप ये बात भूल गए हैं कि जब आप मेरे पास पॉडकास्ट पे आए थे मैंने कहा था कि आप मेरे वालिद की जगह पे हैं, ठीक है, ठीक है, इतनी ज़्यादा मुझसे बड़े हैं आप, मैंने आपको इतनी इज्जत दी थी। आप बार बार कह रहे हैं कि ये कंजर है, ये नटों का बाल है, फलां ढींग, आप मेरे बड़े हैं, आप मुझे कह सकते हैं, मैं इस बात के ऊपर कभी भी इनको बैकफायर नहीं करूँगा, ठीक है। मैं गाली का जवाब गाली से देने का कायल नहीं हूँ, मैं शतरंज बहुत अच्छी खेलता हूँ गाली का जवाब गाली से नहीं देते, ठीक है। लावा साहब, आप मेरे लिए बायसे इज़्ज़त हैं और मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। अगर आपको लगता है ना कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप मेरे पास दोबारा चक्कर लगाएं, मैं इन दोनों बंदों की सुलह करवाना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं उसके लिए जद्दोजहद कर भी रहा हूँ कि मैं इन दोनों को अपने प्रोग्राम के ऊपर बिठाऊँ, दोनों को प्रोग्राम के ऊपर बिठाकर इनको ये कहूँ कि अपने दिल की ये जो गुबार है इनको ख़त्म करें। और ये दोनों ऐसे इस वक्त पाकिस्तान के फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि देखो ना पैगाम क्या जा रहा है, मुझे बताओ पैगाम क्या जा रहा है? मेन चीज़ पैगाम अच्छा नहीं जा रहा। बिल्कुल। लावा साहब की एक बात को मैं एड्रेस करना चाहूँगा कि मैं नटों का बाल हूँ और मैं रंडियों की तरह नाच रहा था एक बर्थडे पार्टी के अंदर, तो लावा भाई बात ये है कि नट क्या होते हैं मुझे नहीं पता। आप मेरा बोलने के लहजे से लग रहा है मैं नट हूँ?
यार मैं तो बल्कि कह रहा था कि आप पंजाबी में पॉडकास्ट करते हैं, आपको इंग्लिश में करनी चाहिए या उर्दू में किया कर। मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, और लाइक 90% ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए मैंने रोका, इसीलिए मैंने कहा भाई थोड़ी सी रिसर्च कर ले मेरे ऊपर तलाव साहब कि मैं कहाँ का हूँ, मैं किन लोगों का रिश्तेदार हूँ, मैं किन लोगों का बच्चा हूँ। हनीफ ज्वेलर, सोनिका ज्वेलर, रूबी ज्वेलर, कलीम ज्वेलर, इन सब के साथ बिरादराना टर्म्स है हमारी। मैं सुनार जद्दी पुश्ती कौम लाहौरियान से मेरा ताल्लुक है, जद्दी पुश्ती मैं सुना रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।